हेलो एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी 11th अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले वाले हम सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो और वहाँ आपको और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और साथ में एक चीज़ और कि लास्ट थर्सडे मैंने एक क्लास ली थी आपकी, क्योंकि आपकी बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज थी कि मैम इस चीज़ में बहुत डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि लाइव क्लास लेते हैं। बट आई डोंट नो कि क्या रीज़न था, बट आप लोगों के पास शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो वो क्लास नहीं हो पाई। तो अब से हम हर थर्सडे को शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी, तो आप लोग वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आपकी जो भी सारी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हम वहाँ पे सारी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, और आप लोग भी क्लास ले लेना शाम को 7 बजे हर थर्सडे को। स्टार्ट करते हैं। नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्म द फॉलोइंग बैलेंस मैसर्स नीलू सारीज एज ऑन March 31st 2005 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कुछ फिगर्स दे रखे हैं इधर और कुछ फिगर्स इधर। तो मैं पहले अगर आपको फॉर्मेट की बात करूं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाया जाता है। 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, आपको दिया हुआ है 10,000 रुपए का। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दी हुई है परचेज 78,000 की। तो परचेज यहां लिखो, परचेज 78,000। बीच में और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो मैं आपको वहां से समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड 2500 का। तो यहां लिखो कैरेज इनवर्ड कितने का दिया हुआ है, 2500 का। उसके बाद में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड के बाद सैलरी दे रखी है 30,000 की। तो अब मैं आपको बता दूं कि सैलरी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां ना लिख के थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, इसको हम यहां लिख देते हैं सैलरीज। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, तो सीधा सीधा अमाउंट बाहर लिख देंगे 30,000 रुपए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कमीशन। कमीशन भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो भी सैलरी के पास में आ जाएगा कमीशन। कमीशन कितने का है, 10,000 का। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस दे रखे हैं 11,000 के। वेजेस जो है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो आप यहां लिखो वेजेस। वेजेस कितने का है, 11,000 का। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस के बाद रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं 2,800 के। रेंट एंड टैक्सेस भी आपके लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट एंड टैक्स, जो कि दिया हुआ है 2,800 का। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है रिपेयर 5,000 का। रिपेयर भी एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, तो लिख लो यहाँ पे रिपेयर। रिपेयर में क्या दिया हुआ है, 5,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टेलीफोन एक्सपेंस 1,400 का। टेलीफोन एक्सपेंस भी, टेलीफोन एक्सपेंस 1,400। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है टेलीफोन एक्सपेंस के बाद लीगल चार्जेस 1,500 के। लीगल चार्जेस भी यहीं आ जाएंगे इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लीगल एक्सपेंस जो कि दिया हुआ है 1,500 का। सॉरी। उसके बाद दे रखे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500 के।
इनको भी लिख दो, सन्ड्री एक्सपेंस, कितना 2500। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो है वो क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। सेम डेटर्स के साथ भी ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, मशीनरी भी बैलेंस शीट में जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में जाएगी, और ड्राइंग भी बैलेंस शीट का आइटम है। मतलब इसे हम कैपिटल से माइनस करेंगे, तो जो तब करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स बिल्कुल यहीं पर ही आएगा, क्रेडिट साइड में। आप यहाँ लिखो सेल्स, कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट 2,28,000 का बाहर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैपिटल 70,000 की, अभी टिक कर लेते हैं इसको, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे। उसके बाद इंटरेस्ट भी बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट हम यहीं पर लिखेंगे, 7,000 का इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ लिख लो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट। 7,000 का। अगर यही इंटरेस्ट बैलेंस शीट में इस साइड में दी होती तो क्या करते, डेबिट साइड में दी होती तो इसे खर्चा समझकर हम भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते, या क्रेडिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। क्योंकि ये इधर दिया है तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमें रिसीव हो रहा है। सेम चीज कमीशन के साथ भी है, हम मान रहे हैं कि कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, तो कमीशन भी कमीशन दिया हुआ है 8,000 रुपए का। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपको क्रेडिटर्स, जो कि बैलेंस शीट का आइटम है, बिल्स पेबल जो कि बैलेंस शीट का आइटम है। नीचे 22,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आप यहां लिखो क्लोजिंग स्टॉक। 22,000 का। आप 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। चलो अब हम टोटल लगाते हैं, तो मैं पहले हमेशा टोटल क्रेडिट साइड का लगाती हूँ, क्योंकि हमें वैसे भी देखने में समझ में आ रहा है कि इधर एक फिगर काफी हैवी है, तो ये साइड हमारी हैवी होगी, इसलिए ये टोटल आपका आएगा 2,50,000, 2,50,000। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी, 2,50,000। अब 2,50,000 में से ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे, तो ये सारे खर्चे माइनस करके आएगा 1,48,500, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो ही आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको याद हो जाएगा, पता तो अभी भी है ही, याद हो जाएगा कि कौन सी फिगर कहाँ पर जाती है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप इधर ट्रांसफर कर लो, तो यहाँ लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 1,48,500। ठीक है, अब क्या करो, अब टोटल लगाते हैं। इधर भी मैं सबसे पहले इधर इसी साइड का टोटल लगाऊंगी, तो मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है 1,63,500। आप इसमें से P&L के सारे खर्चे माइनस कर दो, पहले सेम टोटल इस साइड भी लगा लो 1,63,500। अब इसमें से ये सारे खर्चे हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 30,000 का एक फिगर है, एक फिगर 10,000 का है, एक 2,800 का है, एक 5,000 का, एक 1,400 का, 1,500 का और 2,500 का। ठीक है, इन सबको टोटल करके इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 1,10,300, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ चुका है और नेट प्रॉफिट भी है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट सेम फॉर्मेट आपको पता है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। चलो एक बार ऊपर लाइबिलिटीज, सॉरी, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तो हमें कैश इन हैंड दिया हुआ है 12,000 रुपए का, डेटर्स दे रखे हैं 30,000 के, साथ में मशीनरी दी हुई है और इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं। चलो ये तो सारे हमारी असेट्स हैं, तो पहले असेट साइड के ही लिख लेते हैं, फिर हम बाद में आएंगे लाइबिलिटी साइड में। तो असेट में हमारे पास में क्या क्या है, सबसे पहले कैश इन हैंड, जो कि दिया हुआ है 12,000, 12,000 रुपए का। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है मशीनरी, जो कि हमें दी हुई है 60,000 की। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट,
जो के दिए हुए हैं 90,000 के, 90,000 रुपए के। उसके बाद में डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स दिया हुआ है 30,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें नीचे दे रखा था, यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,000 रुपए का, तो ये भी हमारे लिए असेट ही है। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 22,000 का। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है हमारे पास में। तो आप देखो ड्राइंग है, ड्राइंग को हम कैपिटल से माइनस करेंगे, 70,000 की कैपिटल दे रखी है। उसके बाद में दिया हुआ है हमको क्रेडिटर्स 28,000 रुपए के, और बिल्स पेबल दे रखा है 2,370 का। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। कैपिटल जो कि दिया हुआ है 70,000 का, इसमें हम सॉरी नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाला 1,103,000। अब आप इनको प्लस कर लोगे तो ये आपका आएगा 1,80,300। इसमें से ड्राइंग को माइनस करेंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आप लोग शॉर्ट में मत लिखना। 18,000 का ड्राइंग दिया हुआ है। अब कुछ भी प्लस माइनस करना नहीं है तो डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं आप 1,62,300। इसके बाद में हमें इस साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं जो कि हमारी लाइबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा है 28,000 का। उसके साथ ही बिल्स पेबल दिया हुआ है जो कि दे रखा है 2,370। एक बार देख लेते हैं कोई फिगर छूटा तो नहीं है। चलो सारे बिल्स पेबल ही लास्ट है, सारे फिगर्स हो चुके हैं। अब हम पहले असेट साइड का टोटल लगाते हैं। तो मेरी जो असेट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 214,000। सेम टोटल मैं इस साइड भी लिख दूंगी 214,000, लेकिन लाइबिलिटी साइड का टोटल ये नहीं आ रहा है। मेरा लाइबिलिटी साइड का जो टोटल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1,92,670। मेरा इन तीनों का टोटल ये आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। 214,000 में से इसको लेस करोगे तो मेरा आ रहा है 21,330, जो कि हमारा सस्पेंस है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी सस्पेंस। कितने का? 21,330। होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था। बस आपको यहाँ से चीजें उठानी है और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और कौन से आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज याद रखो, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? सारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसीलिए आपकी लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी शायद कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाए। तो आपको नोटिफिकेशंस तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।